सी में भी बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो उड़ते हैं और वो फिर अटैक्स कर सकते हैं। एंड एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है सऊदी अरेबिया को वो पर्शियन गल्फ से है, जो कि ईरान प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं। सूडान में इस टाइम सिविल वॉर हो रही है, ये हम सबको पता है। इस सिविल वॉर का भी असर सऊदी अरेबिया पे हो सकता है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है SAF, सूडान की एक नेशनल फोर्स है। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, ये सारे कंट्री, इवन इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज SAF को सपोर्ट कर रहे हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो RSF को सपोर्ट कर रहा है। ये भी हो सकता है कल को कि हूती फोर्सेस के साथ मिलके RSF जो है वो सऊदी अरब पे भी ड्रोन अटैक्स करना शुरू कर दें। ये सिनेरियो भी बिल्ड हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपनी डिफेंस के लिए अपने आप को स्ट्रांग करे। और ये इनिशिएटिव सऊदी अरब की तरफ से लिया गया है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को 48 फाइटर जेट्स मिल जाए सऊदी अरब को, जिसे सऊदी अरब जो है वो रीजन में एक तो अपनी पावर प्रोजेक्शन को बढ़ा सके, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो रीजन में एक तरह से एक जो इसराइल की जो एक तरह से हेजीमोनी है, या जो इस जब बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो सऊदी अरेबिया रीजन में कायम कर सके, ये सऊदी अरब के लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि उसके पास जो है वो F-35 फाइटर जेट्स आ जाएं। अब सऊदी अरेबिया को कितने F-35 फाइटर जेट्स चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सऊदी अरेबिया को इस टाइम 48 यानी 48 F-35 फाइटर जेट्स चाहिए। और ये फाइटर जेट्स लेके सऊदी अरेबिया की जो एयर फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली वो अपने आप को आने वाले टाइम पे अपग्रेड भी कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इस सारे मामले से क्या बेनिफिट है, बिकॉज पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पार्टनर है, डिफेंस एलाई है। तो उसका बड़ा अहम जवाब यह है कि पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप में आ गया है, और हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को भी मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो डिफेंस के बहुत सारे वेपन्स मिल सकते हैं सऊदी अरब की मदद से, क्योंकि सऊदी अरब के ताल्लुकात वेस्टर्न कंट्रीज से और अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान रोमानिया, पोलैंड और इस तरह के मेजर नेटो की कंट्रीज के साथ वेपन्स ले सकता है और उनको सीख भी सकता है, बिकॉज भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करे। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नो डाउट कि F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका जिस मुल्क को भी देखता है, अमेरिका की नजर उस मुल्क पे रहती है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी मेरे एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये शर्त तो जरूर लगाएगा सऊदी अरेबिया के खिलाफ कि आपने ये फाइटर जेट इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अगर आपने ये फाइटर जेट इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल किए तो मैं आपके स्पेयर पार्ट्स रोक दूंगा, मैं आपको हर साल जो मेंटेनेंस F-35 फाइटर जेट्स की होती है वो मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन तीसरा हम सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स बेचेगा सऊदी अरेबिया को? तो उसका जवाब है बिल्कुल बेचेगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पैसे से गर्ज है, उनको बिजनेस से गर्ज है। उनको ये गर्ज अब नहीं रहा कि इसराइल का क्या होगा या किसी और कंट्री का क्या होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम बैठी हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी डिफरेंट तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ओवल ऑफिस में बैठी हुई है, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखती है, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करती है। अगली अहम बात सुनिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगली अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया विल बिकम द फर्स्ट अरब नेशन। ये सऊदी अरेबिया ये पहला वाहिद अरब मुसलमान मुल्क होगा जो F-35 फाइटर जेट जो है वो लेगा, अगर अमेरिका इसको बेचता है। और जारी बात है 48 फाइटर जेट्स हैं, इनको 3 से 4 साल तो लगेंगे, यानी 2030 तक प्रॉपर 48 फाइटर जेट्स मिलेंगे, बिकॉज इनको बनने में, इनको असेंबल करने में, इनको इनके स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करने में टाइम लगता है। तो ये तकरीबन ये 2.5 स्क्वाड्रंस के 48 फाइटर जेट्स जो मिलेंगे सऊदी अरेबिया को, इससे सऊदी अरेबिया एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस तो उसको मिलेगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये पहला अरब कंट्री होगा सऊदी अरेबिया जिसको अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरेबिया के अलावा और किसी कंट्री ने कोशिश नहीं की कि उसको F-35 फाइटर जेट ना मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज कोशिश कर चुके हैं पास्ट में कि उनको भी F-35 फाइटर जेट्स मिले, बट अमेरिका ने फिलहाल उनको F-35 फाइटर जेट्स नहीं दिए। अब अमेरिका कंसीडर कर रहा है कि सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स दिए जाएं। इससे पहले ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, इन कंट्रीज ने भी रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरेबिया के साथ कि उनको F-35 फाइटर जेट्स दिए जाएं, बट अमेरिका ने उस टाइम ये इनकार कर दिया था, बिकॉज अमेरिका को इसराइल नहीं चाहता था कि जो है वो F-35 फाइटर जेट्स दिए जाएं। मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इन अरब कंट्रीज को भी, इसराइल को डर था कि कल को कहीं इसके ताल्लुकात दोबारा खराब हुए तो जंग भी हो सकती है। बट अब हमें नजर आ रहा है कि अरब कंट्रीज इसराइल पे जंग मुसल्लत नहीं करेंगे। इवन आफ्टर ऑल 2 साल के जेनोसाइड के बावजूद अरब कंट्रीज कुछ कर नहीं सके इसराइल के खिलाफ। अगली बात सुनेगा,
اگلی इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसराइल जो है वो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं कि जो अरब कंट्रीज इस टाइम कौन कौन से फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो हैं ये इस टाइम F-16 या F-15 रैम्स जो है वो फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, जो बहुत जबरदस्त है, लेकिन F-35 जितने स्टेल्थ इतने सुपीरियर नहीं है। तो इसराइल इजीली इन कंट्रीज में आके स्ट्राइक कभी भी कर सकता है, और जवाब में अगर ये कंट्रीज स्ट्राइक करेंगे तो इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसराइल को अटैक कर सकें। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। अगली बात सुनेगा, सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल कब से F-35 F-35 जो है वो फाइटर जेट यूज कर रहा है। तो इसराइल तकरीबन पिछले 9 साल से 2016 से इसराइल जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट्स यूज कर रहा है। उससे पहले इसराइल के पास F-16 फाइटर जेट्स थे, F-15 थे, और उनसे वो अटैक करता था। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी अमेरिका की और एडवांस हो गई है तो F-35 फाइटर जेट जो है वो इसराइल इस्तेमाल करता है जब भी इसको कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है। हालांकि F-16 और F-15 फाइटर जेट्स भी इसराइल इस्तेमाल करता है। इस टाइम इस पूरे रीजन में इजिप्ट के पास, जॉर्डन के पास, सऊदी अरब के पास, कुवैत के पास, कतर के पास, ओमान के पास, यूएई के पास, इन मेजर जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके पास जो है वो इस टाइम F-16 और F-15 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन F-35 इनमें से किसी के पास भी नहीं है। सऊदी अरेबिया वो वाहिद मुल्क होगा अगर सऊदी अरब को अगले 3 से 5 साल में ये डील मिल जाती है। अभी तो एमबीएस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी स्टेट लेवल पे बात हो रही है। हो सकता है कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को दे दे, जिस तरह के हमें चांसेस दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि द F-35 की जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसराइल को अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट इसलिए दिए थे क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इसराइल जो है वो रीजन में अपनी डोमिनेंस कायम रखे। बिकॉज इसराइल को ये डर था, बिकॉज अमेरिका को ये डर था कि कहीं कल को इसराइल की जो हेजेमोनी है वो रीजन में चैलेंज ना हो जाए 2018-19 तक। लेकिन इवेंचुअली अमेरिका ने देखा कि इसराइल की हेजेमोनी रीजन में चैलेंज हो नहीं सकती, बिकॉज इसराइल अब बहुत ताकतवर हो चुका है, बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुका है। और हमने देखा पिछले तकरीबन 3 सालों में इसराइल ने हर अरब मुल्क के ऊपर हमला किया और जवाब में इसराइल को वो नुकसान नहीं हुआ, चाहे फिर वो ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, लबनान हो, कतर के भी हमला किया, यमन पे हमला करता है इसराइल। और उसके अलावा जो है हमने देखा कि इजीली गजा के ऊपर जो है वो ऑक्यूपेशन की और लोगों को मारा। तो बात यह कि इसराइल इज बिकम वेरी पावरफुल, उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। इवन इजिप्ट जैसा मुल्क भी इसराइल को फिलहाल चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात बेहतर हों इसराइल के साथ। तो ये चीज हमारे सामने हमें नजर आ रही है। अगली अहम बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास इस टाइम ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया, अभी तो अमेरिका के पास ये प्रपोजल आया हुआ है कि अमेरिका शायद सेल करे, शायद सेल ना करे। अगर अमेरिका ने सेल कर दी सऊदी अरब को F-48 फाइटर जेट्स, तो इसराइल की तरफ से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसराइल इससे खुश नहीं होगा, बल्कि इसराइल कोशिश करेगा अपनी लॉबीज का इस्तेमाल करके कि जो अमेरिका फाइटर जेट्स बेच रहा है इसको डिले किया जाए, जितना डिले वो कर सकता है। क्योंकि उसको एक बात तो पता है कि अगर F-48 फाइटर जेट्स मिल गए सऊदी अरेबिया को तो जो रीजनल बैलेंस है, जो एयर सुपीरियरिटी है इसराइल की, वो चैलेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सऊदी अरब फिर स्ट्राइक बैक कर सकता है और अगर उसको कोई मामलात लगे। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, F-35 के फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी बहुत आसान नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के पायलट्स को ये ट्रेनिंग भी अमेरिका में ही मिलेगी अगर उनको ये फाइटर जेट्स मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, दूसरी बड़ी अहम बात इस सारे मामले में ये हमें नजर आ रही है कि अमेरिका शर्त लेगा, एग्रीमेंट करेगा सऊदी अरब से कि आपने ये फाइटर जेट इसराइल के या अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ यूज नहीं करने। जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को F-16 देता है तो वो हमेशा ये कहता है कि आपने ये फाइटर जेट्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने। तो अमेरिका इस तरह की जो है वो शर्त सऊदी अरब के साथ लग सकता है। बट ये बात याद रखिएगा कि अमेरिका फैसला कर चुका है, चाहे इसराइल इसकी जितनी मर्जी रोकने की कोशिश करे, अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को ये फाइटर जेट जो है ये देगा, क्योंकि अमेरिका को बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये फैसला करती है कि इसको बिजनेस से क्या मतलब है, ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटेजिकली ये काम हो सकता है या नहीं। बट वी ऑल नो दैट कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं और आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है, क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि वो सऊदी अरेबिया को जो है वो F-35 फाइटर जेट्स दे दे। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने सऊदी अरब की, ओमान की, यूएई की, बहुत सारे अरब कंट्रीज की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, उनको F-35 फाइटर जेट्स नहीं दिए। क्या वजह? दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट वजहें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं।
پہلی امپورٹنٹ وجہ ہے ابراہم ایکارڈز. دیکھیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ماڈرن مڈل ایسٹ ہے, اس ماڈرن مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ, عمان, قطر, کویت, یہ جو میجر کنٹریز ہیں, یہ جو میجر عرب کنٹریز ہیں, یہ میجر کنٹریز بھی باقی کنٹریز کے ساتھ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, نارملائز کر لیں ریلیشن شپ. اچھا اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے عرب کنٹریز نے آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کو نارمل کیا ہوا ہے. تو اس میں ایک ایجپٹ آتا ہے, ایک اس میں جارڈن ہے, ایک اس میں بحرین ہے جو ابراہم ایکارڈز میں تھا, ایک اس میں جو ہے وہ یو اے ای ہے. تو یہ میجر 4 کنٹریز تو ہو گئے مڈل ایسٹ کے. اب جو باقی میجر 4 کنٹریز ہیں امریکہ چاہتا ہے وہ بھی کر لیں, کیونکہ سعودی عربیہ کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا, اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا, اس چیز کی کڑی ہوگی کہ پھر بعد میں باقی جو مسلمان کنٹریز ہیں, جس میں پاکستان آتا ہے میجر امپورٹنٹ کنٹری, انڈونیشیا آتا ہے, اور جو بڑے ملیشیا ہو گیا, اور جو میجر امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہ بھی ابراہم ایکارڈز میں آ کے سعودی عرب کے ساتھ جو مسلم ورلڈ ہے, جو اتنے عرصے سے مسلم ورلڈ نے کٹ آف کیا ہوا ہے اسرائیل کا, وہ کٹ آف ختم ہوگا اور ایونچولی اسرائیل کو دنیا تسلیم کرے گی. یہ چیلنج اسرائیل کا ختم ہو جائے گا کہ دنیا اس کو تسلیم پراپرلی نہیں کرتی, یا کہیں نہ کہیں ڈی فیکٹو وہ فلسطین کو بیچ میں لاتی ہے. بٹ ہمارے پاس ایک اور رپورٹس بھی یہ آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات بالکل نارملائز کرے گا, اور بیک چینل پہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے, ایجپٹ کی انٹیلیجنس ہے, کویت کی انٹیلیجنس ہے, قطر کی انٹیلیجنس ایجنسی آپس میں کوارڈینیشن کرتی ہیں, لیکن پبلکلی سعودی عربیہ بتا چکا ہے امریکہ کو کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اسرائیل کو, یا ریکگنائز نہیں کرے گا, جب تک غزہ اور ویسٹ بینک مل کے ایک کنٹری نہیں بنیں گے جس کو سب مسلمان یا پوری دنیا کہتے ہیں کہ پیلسٹین. تو سعودی عربیہ نے اپنا جو ہے موقف بتا دیا ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ سیل کر رہا ہے 48 فائٹر جیٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ اس لائن پہ تو آ گیا امریکہ کے کہ وہ اپنے تعلقات کو آہستہ آہستہ دوبارہ سے 2013 میں جو ریلیشن شپ جا رہے تھے جس طرف, وہ بیک ان 2023 کی ریلیشن شپ میں واپس چلے جائیں گے, جب 7 اکتوبر کا اٹیک نہیں ہوا تھا. بیکاز ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ 2025-2026 میں سعودی عربیہ اور اسرائیل اپنے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز کر لیں گے, بٹ کیونکہ پھر اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کر دیا, یہ 7 اکتوبر والا معاملہ ہو گیا جو 2023 میں غزہ میں ہوا تھا, تو وہ نارملائز نہیں کر سکا. اب دوبارہ سے امریکہ کوشش کر رہا ہے, تو شاید یہ وہی کڑی ہے کہ امریکہ ایک آفر کرنا چاہ رہا ہے پیکج کے, ہم آپ کو 48 F-35 فائٹر جیٹس دیں گے, آپ تعلقات بہتر کر لیں. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان انگیج ہے. اب ہمارے پاس رپورٹس پچھلے تقریباً 5 سال سے یہ آ رہی ہیں کہ پچھلے 5 سال سے سعودی عربیہ بیک چینل پہ, اور ایک دو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی بیک چینل پہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم فی الحال جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, آپ کر لیں. تو کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ پاکستان کو بھی یہ کہہ رہا ہے, کچھ دوست عرب کنٹریز بھی یہ کہہ رہے ہیں, بٹ پاکستان ان کو یہ میسج دے چکا ہے بار بار کہ پاکستان فی الحال ریکگنائز نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کا پبلک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ریکگنائز کرے اسرائیل کو. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پاکستان, ہم نے دیکھا ٹریڈیشنلی وہ بہت ساری چیزوں میں مسلمان فالو کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے مسلم کنٹریز فالو کرتے ہیں, بیکاز اسلام کا قلعہ یا اسلام کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ جو پلیس ہے وہ سعودی عربیہ کو آج بھی سمجھا جاتا تھا. تو سعودی عربیہ کی طرف سے جو امپورٹنٹ اسٹیپ لیا جاتا ہے, مسلمان اس کے ایموشنلی بڑے قریب ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی پاکستان بھی سعودی عرب کی موو دیکھ رہا ہے, اس کے بعد شاید کوئی پاکستان فیصلہ کرے. بٹ ایک بات طے ہے